जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th का है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आज मैं बता रहा हूँ, जो कि क्लास 12th का है, हिंदी का है। ये 16 फरवरी को टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से देख लोगे ना तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और उससे पहले आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जीवन परिचय। किस किस चीज़ का जो जीवन परिचय है जो आपको 100% अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो याद कैसे करने हैं, मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका में, यानी कि शॉर्ट तरीका में, यानी शॉर्ट ट्रिक में मैंने पूरा जीवन परिचय बता रखा है। जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जल्दी से जाकर के अगर आप वीडियो पर नए हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। फिर इसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। इसके बाद देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जीवन परिचय। इसके बाद ये तीनों ही प्रश्न जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2023 में यानी 16 फरवरी के दिन टपक से टपकने वाले प्रश्न है। तो अच्छे से इस प्रश्न को क्या करना है, आपको देख लेनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए इसका पूरे 5 नंबर यानी कि +5 नंबर आपको मिल जाएगा। ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा जीवन परिचय, ये जो है हमारा क्लास 12th का ही है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। फिर इसके बाद लिख दिया मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। इसके बाद लिखा है मैंने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। आप जो है किसी भी या कोई सी सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके लिए अगर आपके पास हिंदी है तो ये दोनों चीज़ का जो जीवन परिचय मैंने लिखवा रखा है, गद्य का और पद्य का, तो अच्छे तरीके से देख लेना। पूरे 100% गारंटी है, इसके अलावा और कोई जीवन परिचय आने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में। यदि आपने आर्ट साइड लिया है तो भी आपको जीवन परिचय याद करना है, यदि आपने साइंस साइड लिया है तो भी आपको जीवन परिचय याद करना है। आपके पास हिंदी है तो आपने पीसी भी लिया है तो भी आपको हिंदी करना होगा, आपने पीसीएम लिया है तो भी आपको हिंदी का जीवन परिचय याद करनी है। तो देखिए मैंने बहुत ही सिंपल से लिख लिया है, ये गद्य का है और ये पद्य का है, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जीवन परिचय लिखा है, जल्दी से जाकर के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 100% गारंटी है यही प्रश्न जो है आपको जीवन परिचय देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका पहले का जीवन परिचय बता देता हूं और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय अगर बता देता हूं तो 100% आप कॉपी में लिख के आओगे, यानी 5 नंबर इसका और 5 नंबर इसका, 10 नंबर पूरे आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से A to Z जीवन परिचय अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए जयशंकर प्रसाद का है, इसके बाद देखिए ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, तो अच्छे तरीके से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिख लिया है 100% यही जीवन परिचय आपको मिलेगा लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में। टपक से टपकने वाला प्रश्न है, 16 फरवरी को याद रखना, 16 फरवरी के दिन एग्जाम है, इससे जल्दी से जाकर के अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहला जो आपका जीवन परिचय यहाँ पर लिखा रहेगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, या आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लिखो, तो ये 5 नंबर पूरे मिल जाएगा। तो अच्छे से ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने लिख दिया हिंदी में 100% आएगा, ये 101% गारंटी है, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अंक आपको 10 नंबर पक्का दिलवाऊंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहना। सबसे पहले देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है, लेकिन आपको काम क्या करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर हाईलाइट के लिए यहाँ पर रेड पेन और येलो पेन का मैंने यूज किया है, तो अच्छे तरीके से ध्यान से देखना। इसके बाद आपको क्या करना है, स्मरणीय तथ्य लिखना है। सबसे पहले तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लिख करके स्मरणीय तथ्य के अंदर ये ब्रैकेट सी आपको बना लेनी है अच्छे तरीके से सजा करके। अब देखिए सबसे पहले आपको जन्म लिखना है, जन्म इनका कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो इनका जन्म स्थान था खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा इन्होंने क्या चीज़ प्राप्त किया था, शिक्षा की उपाधि क्या चीज़ ली थी, तो देखिए इन्होंने जो लिया था MA PhD तथा D लिटरेचर की उपाधि इन्होंने प्राप्त करी थी। अब इसके बाद देखिए आपको प्रमुख रचनाएं, इनकी 3 रचनाएं आपको लिखनी है, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता और कल्प वृक्ष आदि। इस प्रकार से आपको जो है ना 3 रचनाएं इसकी अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है। और ध्यान से देखना, नोट कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया ना तो आप मिस कर दोगे और ये प्रश्न जो है 101% जो है आने वाला है। तो अच्छे से देखना, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा।
उसके बाद आपको लिखना क्या है, हेडिंग लिखना है। हेडिंग में लिखना है जीवन परिचय। जिस प्रकार से मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना कैसे है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया जन्म, आपने ये बॉक्स सी बना लेते हैं ना, ब्रैकेट सी जो बना लेते हैं, ये स्मरणीय तथ्य बना लेते हैं, तो आपको जीवन परिचय जो है ना पूरा 100% लिखना आ जाएगा। अच्छे तरीके से इसी बॉक्स को आपको प्रैक्टिस करके जानी है, तभी जा करके आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए आपको हेडिंग मैंने बता दिया जीवन परिचय, और लिखने कैसे है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था और खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक यानी कि डिग्री की। फिर से उसने यानी डिग्री के बाद यानी डिग्री प्राप्त करी, फिर उसके बाद इन्होंने जो है एमए और पीएचडी की उपाधि और लिटरेचर की उपाधि भी प्राप्त करी थी। इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी थी, तो हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त करी थी। इसके बाद देखिए इन्होंने हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने स्वयं अपने घर पर ही इन्होंने आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। ये काशी के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे हैं। मतलब कि ये जो काशी के विश्वविद्यालय जो है उनके भी अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय यानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। और इनके जो अंत में इनकी जो मृत्यु जो हो गई थी 1967 ईस्वी में हो गया था। यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको नोट कॉपी में आपको नोट कर लेनी है। अब इनकी जो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी भाषा शैली है, सब मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना और अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या है, रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो आपको क्या लिखना है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, काला और संस्कृति और कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माताभूमि, वग्धधारा। इस प्रकार से आपको जो इनकी प्रमुख रचनाएं लिख लेनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका भाषा शैली। आपको पूरे लिखना है, तभी जाकर के आपको पूरे 5 नंबर फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आपको फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 या 2 मार्क्स मिलकर रह जाएगा। तो आपको पूरे जैसे मैंने लिखा इसी प्रकार से आपको लिखना होगा, ब्लैक और ब्लू पेन से। देखिए भाषा शैली लिखना है हेडिंग, इनकी भाषा शुद्ध एवं खरी बोली थी और इन्होंने अनेक प्रकार की देशाज शब्दों का भी प्रयोग किया था। इनकी शैली विचार प्रधान है। इन्होंने यानी कि गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक तथा ऊर्ध्ववर्ण शैलियों का प्रयोग किया था यानी किया है। इस प्रकार से इनकी शैली लिखनी है और आपको आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट जीवन परिचय की तरफ ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। और आपको काम क्या करना है, एक नोट कॉपी में नोट कर लेनी है और इसको याद भी कर लेना है, तभी जाकर के आपको फुल में से फुल मार्क्स 95% अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है आपको 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, इस ब्रैकेट को जैसा मैंने बताया था इस ब्रैकेट को फिर से ऐसे बनाना है। फिर आपको लिखना है स्मरणीय तथ्य, फिर आपको लिखना है जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, रचनाएं। ये 3-4 चीज़ जो है आपको कॉमन है, आपको लिख करके ही आनी है। ये अगर आपने बॉक्स बना दिया और जीवन परिचय भी नहीं लिखा तो आपको आधे नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर का है तो आपको आधे नंबर, 2.5 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको जीवन परिचय भी अच्छे तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिख रखा है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है स्मरणीय तथ्य। सबसे पहले लिखना है जन्म। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में हुआ था या 89 ईस्वी में हुआ था। आप कन्फ्यूजन हो, किसी मॉडल में 90 में है, किसी किताब में ये 89 में है यानी 89 में है, तो आप कन्फ्यूजन में हो, इसलिए मैं बताता हूँ। इसका जो जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में हुआ था। अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1937 ईस्वी में। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद जी थे। इनकी जन्म स्थान कहाँ हुआ था, वाराणसी, काशी में हुआ था। ठीक, इनकी रचनाएं क्या है, कंकाल, तितली, एक घूंट, कामना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आपको जीवन परिचय लिखनी कैसे है वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, तभी जाकर के आपको 100% समझ में आएगा। और अच्छे तरीके से इसको आप ना याद करके भी ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टपक से टपकने वाले प्रश्न है। तो अच्छे से देखना और नोट कॉपी में नोट करते रहना। देखिए जीवन परिचय, आपको सबसे पहले हेडिंग क्या डालना है, जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डाल करके जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद जी थे और इनके माता पिता एवं बड़े भाई
बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। बचपन से ही इन्होंने लाड़ प्यार और बड़े भाई ने इनको पाला था और इनकी जो घर की स्थिति जो थी बहुत ही ख़राब हो गया था। जब इनके माता पिता एवं बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, स्वर्गवास हो गया था, तो इन्होंने जो है बचपन में ही अपना लाल प्यार खो दिया था और जो है इन्होंने जो है घर का सारा भार इन्होंने संभाला था। इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि संस्कृत भाषाओं का ज्ञान अध्ययन किया था, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अंत में अपना कार्य भार संभालते संभालते यह क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना और नोट कॉपी में नोट कर लेना। देखिए आपको क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है रचनाएं। हेडिंग लिखना है रचनाएं, यानी चंद्रगुप्त, स्कंदनगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करके याद कर लेनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आज की वीडियो में, तो अच्छे से इसको नोट कर लेनी है। चलिए आज इतना ही, इतने करके मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर लेना। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।